बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, मैं वंदना त्रिपाठी आप सभी का अपने चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नया वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा लेके आई हूँ। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा हिंदू धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोह माया के बंधन से मुक्ति मिलती है। तो आप पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और कथा का आनंद लीजिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में सरस्वती तट के किनारे भद्रवती नाम की एक नगरी थी। वहां धृतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त और पुण्य आत्मा था। उसके 5 पुत्र थे: सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। धनपाल के पहले 4 पुत्र थे, जो पिता की तरह ही धार्मिक थे, लेकिन उनका 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि बहुत ही पापी और दुराचारी था। वह वेश्याओं की संगति करता, जुआ खेलता और मांस मदिरा का सेवन करता था। अपने पिता की धन संपत्ति को वह बुरे कामों में उड़ाने लगा। जब धनपाल ने देखा कि धृष्ट बुद्धि सुधरने वाला नहीं है, तो उसने उसे घर से निकाल दिया। उसके भाइयों ने भी उसे त्याग दिया। धीरे धीरे उसके पास जो भी धन था वह समाप्त हो गया। जब वह निर्धन हो गया तो उसके संगी साथियों और वेश्याओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह भोजन की तलाश में भटकने लगा और अंत में जंगल में जाकर रहने लगा। जंगल में वह हिंसक पशुओं का शिकार करके अपना पेट भरने लगा। एक दिन अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से वह भटकते हुए महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पहुंच गया। उस समय वैशाख महीना था और महर्षि गंगा स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि महर्षि के पास गया और उसके चरणों में गिर के विलाप करने लगा। उसने कहा, हे मुनिवर, मुझ पर कृपा करें। मैंने जीवन में बहुत ही पाप किए हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इन पापों से मुक्ति होकर शांति पा सकूं? महर्षि कौंडिन्य ने दया भाव से कहा, पुत्र, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। धृष्ट बुद्धि ने ऋषि की आज्ञा मानकर पूरी श्रद्धा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से धृष्ट बुद्धि के सभी पाप भस्म हो गए। उनका मन निर्मल हो गया और अंत में वह दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। यह व्रत विशेष रूप से व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान असुर अमृत छीनने लगे, तब भगवान विष्णु ने इसी दिन मोहिनी रूप का धारण किया था। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे 1000 गौदान के समान फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आज का ये कथा एकादशी का कथा कैसा लगा आपको कमेंट करके विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बोलिए विष्णु भगवान की जय।